वतन की राह में खुद को तपाए बैठे हैं। वतन की राह में खुद को तपाए बैठे हैं। मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का यूट्यूब चैनल, जहां पर कराई जाती है बच्चों को फिजिकल एवं लिखित परीक्षा की तैयारी। और हमारा नया अग्निवीर का बैच 5 फरवरी से होने वाला है स्टार्ट। जो बंदे किसी कारण इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, आप सभी जानते हैं कि इस बार जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगाया जाता है, तो जुनून एकेडमी समस्तीपुर में सिस्टम लग चुके हैं। बच्चों को जो है अब टेस्ट देने के लिए ओएमआर शीट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उनको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और तैयारी वन टाइम फिजिकल, बाकी जो बचे टाइम उसमें सिर्फ रिटन की ही तैयारी कराई जाएगी। और जो बच्चे सिर्फ रिटन करना चाहते हैं उनके लिए भी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन के बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 फरवरी से नया भर्ती आ रही है आर्मी अग्निवीर की। तो जो बच्चे जिनका एज नहीं हो पाया था या किसी कारण बस वो दौड़ नहीं पास कर पाए थे, और आप सभी जानते हैं मेरिट इतना हाई चला गया था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसके, जो बच्चे इसकी तैयारी नहीं इस बार किए हैं, इतना ज्यादा मेरिट गया था कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिजिकल में 110 नंबर लेके बंदे बैठे हुए हैं। 100 का एक्सेलेंट है, 10 एनसीसी बी वाले मिले हुए हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। तो वो बंदे अब जो है सो फिर से खड़ा नहीं कहता है, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो लगातार प्रयास करते रहे। अगर आज आप गिरे हैं तो संभलना भी आपको ही पड़ेगा। अगर आप दुनिया की नजरों में गिर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आप खुद की नजर में गिर जाओगे उस दिन फिर दोबारा आप खड़ा नहीं हो सकते। कहता है कि मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा उठ सकता है, लेकिन जो खुद की नजरों में हार जाए वो कभी नहीं उठता है। तो कभी भी अपने नजरों में नहीं हारना है। आज हम एक बार असफल हुए तो क्या हुआ, फिर हम कोशिश करेंगे, हम फिर असफल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हम सफल होंगे। तो जवानों, आज हम ये पूरे वीडियो में आप जुड़े रहेंगे और वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे इस जो 10 फरवरी से जो वैकेंसी आ रही है आर्मी अग्निवीर की, उसमें कैसे अपना एक सीट करना है पक्का। सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, मापदंड क्या होगा और तैयारी कैसे शुरू करनी है, हमें किस लेवल तक पढ़ाई करना है कि इस बार जो सीबीटी टेस्ट होगा काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि पहली बार दौड़ने वाले बच्चों को कंप्यूटर बैठ कर चलाना होगा और देखना होगा कि क्या जो है सो इस बार सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें और एक एक लाइन वीडियो का देखें, कहीं भी पूरा सटीक जानकारी दिया जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। आखिर पढ़ना कितना है, सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का प्रश्न आएगा इसमें, मतलब सभी A to Z जानकारी दी जाएगी। और एक बात आप याद रखें, जुनून एकेडमी समस्तीपुर में 5 फरवरी से आर्मी अग्निवीर के लिए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप ऑफलाइन माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, हॉस्टल की सुविधा हमारे यहाँ है। नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे जिनका एग्जाम 26 फरवरी को है वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम होने वाला है। और आगामी जो भर्तियां हैं उसके लिए भी ऑफलाइन तैयारी शुरू हो चुकी है। और 5 फरवरी से फिर नया बैच स्टार्ट होने वाला, 1 से हो चुका है, 5 से होगा, फिर 10 से होगा, फिर 15 से होगा। ठीक है, एक और बात, ऑनलाइन के बारे में भी जो है एकेडमी बहुत जल्द आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड करवाएगी। संपूर्ण तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। जिस दिन तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी, आपको जो है जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन पे जो है सभी के जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड सभी के जो है आपको मॉडल सेट प्रोवाइड हो जाएंगे। और बहुत जल्द आप लोग के लिए एक और खुशखबरी है कि जीडी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन
इन तीनों के जो है मॉडल सेट भी आपको बुक भी आने वाले, मॉडल सेट तो मार्केट में आएंगे ही आएंगे, और बुक्स भी अब आने वाले हैं गाइड के रूप में, जो बिल्कुल सभी पुस्तकों से अलग तैयार किया गया है और आपको काफी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और आप एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर के फ्री में बहुत सारे जो है सो पीडीएफ वगैरह उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और कोर्स भी आपके लिए बहुत जल्द लाई जाएगी। बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब समय जो है वो क्या कहते हैं, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो बदलाव करने की हमें जरूरत है। और चलिए शुरू करते हैं कि तैयारी हमें करनी कैसे है। सबसे पहले बच्चे का उम्र क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और इस बार जो सीबीटी टेस्ट है वो किस सिलेबस पर आधारित होगा, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आर्मी अग्निवीर की तैयारी कैसे करें, पहले एग्जाम होगा या रनिंग, सिलेबस, उम्र, योग्यता, रनिंग कितना होगा, मेडिकल कैसा होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात मैं कंफर्म आपको बता दूं कि आप इस बात को जान लीजिए कि आपको जो है इस बार जो है सो सबसे पहले एग्जाम लिया जाएगा, सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसका प्रूफ हम कई बार आपको यूट्यूब पर दे चुके हैं, पेपर कटिंग दिखा चुके हैं, साइड पे जो आर्मी के साइड पे आपको जो है सो पूर्ण प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आ चुके हैं, सब कुछ हम जानकारी दे चुके हैं। और जितने भी 15 जनवरी को एग्जाम हुए थे सबका जो है क्या हो चुका है आपका, अब टोटल का जो है आपका आ चुका है क्या रिजल्ट। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम में जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वहां पे जो है सो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर पे देना होगा। उसमें जो है 60 मिनट का समय मिलेगा, 50 प्रश्न होंगे, सिलेबस में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं। उसमें जब आप पास करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट। रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एआरओ वाइज एडमिट कार्ड होगा। अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं तो चक्कर मैदान में रनिंग करेंगे, ग्वालियर के हैं तो ग्वालियर के ग्राउंड में करेंगे, कटिहार के हैं तो गढ़वाल मैदान में करेंगे, दानापुर के हैं तो दानापुर में करेंगे, रांची के हैं तो रांची में करेंगे, जहां के। ठीक है, उम्र की जो बात इस बार कही गई है वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक, 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक उम्र एकदम ध्यान रखेंगे। अब नई वैकेंसी आती है उसमें उम्र की जो सीमा है वो किस डेट से किस डेट ली गई है वो कंफर्म अभी नहीं है। योग्यता की बात करते हैं तो नॉर्मल जानते हैं, जीडी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। जीडी जनरल ड्यूटी की बात करते हैं वो भी आगे हम बताएंगे, नॉर्मल मैं संक्षिप्त में बताता हूं। और ईच सब्जेक्ट प्रत्येक विषय में 33 नंबर होने अनिवार्य हैं। अगर आप बिहार के हैं और आपका अंग्रेजी में नंबर कम भी है कोई दिक्कत नहीं है, और ऑल ओवर सब्जेक्ट में 45% होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेड्समैन के लिए भी यही है, लेकिन इसमें ट्रेड्समैन में एक और सुविधा है कि इसमें 45% मार्क्स होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सिर्फ 33 चाहिए। जो 8वां पे होंगे उनको 8 का जो सर्टिफिकेट चाहिए। बात करते हैं अब आपको क्लर्क के लिए। क्लर्क में क्या चाहिए, क्लर्क टेक्निकल और जो है ये दोनों में, क्लर्क में सिर्फ क्लर्क में जो है आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए। क्या चाहिए, फर्स्ट 60% नंबर चाहिए ऑल ओवर सब्जेक्ट में, और 50% इस सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेक्निकल और नर्सिंग की बात करें। इसमें क्या है कि ओवरऑल जो है आपको 50% चाहिए और इस सब्जेक्ट में 40% चाहिए। टेक्निकल के लिए पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, और टेक्निकल नर्सिंग में और टेक्निकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होने चाहिए। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, कहां क्या कैसे है। अगला देखते हैं, चलिए ये आप देख सकते हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का जो है पंपलेट है, जिसमें आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन व्यवस्था। जुनून एकेडमी समस्तीपुर आर्मी अग्निवीर के सभी ट्रेड जैसे जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, बाकी पुलिस, एसएससी, बीएसएफ वगैरह सबकी तैयारी हमारे यहाँ होती है। ठीक है, पता NH 28 मोतीपुर सब्जी मंडी। ये जवानों का ग्रुप फोटो है, रनिंग के लिए बैठे जवान, बीम के लिए है, ये क्लास का है, और ये एकेडमी में जो सिस्टम लगाया जा रहा है उसका सीन है। और ये वो बच्चे हैं, आप देखिए ये वो बच्चे हैं, ध्यान से देखेंगे, जो आर्मी के एग्जाम के लिए एकेडमी में आए हुए थे। कितनी संख्या में बच्चे हैं आप देख लीजिए। चलिए बाकी नीचे ग्रुप फोटो है, बीम का है, रनिंग वगैरह, और ये मोबाइल नंबर 7004483152। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है
बैठा हुआ है भाई। ये नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे हैं जो आपको यहाँ पे एकेडमी में एग्जाम दे रहे हैं, जिनका 26 का और 26 को जो है, और ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये बच्चा जो आप ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, इसका सिलेक्शन आपको टेक्निकल से हुआ। किस चीज से हुआ? टेक्निकल से हुआ। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, इसका सिलेक्शन जीडी से हुआ है। और भी बंदे हैं, शिवम, सुमुख भारती, और भी बंदे नर्सिंग असिस्टेंट के हैं। टोटल 8 बंदे हैं जिनका सिलेक्शन नर्सिंग में थे, और उनका जो है सो हुआ है किसमें? किसी का टेक्निकल में, किसी का ट्रेड्समैन में, बाकी का जीडी में। ठीक है, अब तैयारी को स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम जिस चीज की, देखिए आर्मी में तैयारी करोगे तो 2 ही चीज होगा, या तो ये लाइफ बना देगी या खराब कर देगी। क्योंकि जो बंदे आर्मी की तैयारी करते हैं, तैयारी करने का अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो फिर किसी काम के नहीं रहते हैं, उनसे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं हो पाती है। ये मेरा अनुभव है। और आप अगर तैयारी करते होंगे तो आप आसपास के बंदों को देख लेना कि जो स्पेशली आर्मी की तैयारी जिन्होंने किया है, फिर दोबारा वो कभी किसी और जॉब को सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं। याद रखेंगे। तो तैयारी को कैसे करना? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको जो है पहले एकदम दिल को कठोर कर लेना होगा कि हमको तैयारी करनी इसी चीज की है। 1 बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 4 मौका मिलता है जीवन में, पहली बात। दूसरा, पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। कभी भी किसी एक पे भरोसा करो इसकी तैयारी के लिए कि कहीं एक जगह पे पढ़ो, क्योंकि जब आप कहीं एक जगह पे पढ़ते हो तो वो भी आपको समझते हैं और आप भी उनको समझते हैं, आप में क्या दिक्कतें हैं वो आपको बताते हैं। आप किसी को एक बार तैयारी करके जज नहीं कर सकते हैं। पूरी सिलेबस की जानकारी रखे, भर्ती प्रक्रिया की जानकारी रखे, तैयारी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। आगे बताता हूं मैं। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहला बात कि एक जो है आपको 60 दिनों का जो है आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा कि हमें ये दिन ये काम करना है। सबसे पहला 60 दिन में 60 दिन हमें फिजिकल में जाना है। 1 से 1.5 घंटा समय हमें देना ही देना है, क्योंकि जब भी आपका रिटन एग्जाम होगा उसके 15 से 20 दिनों के बाद फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आर्मी का दौर निकालना कहते नहीं है, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। याद रखेंगे आप। तो आप ये मान के चले कि अगर पहले एग्जाम हो रहा है तो भी दौड़ में कहीं से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रैली प्रक्रिया के तहत ही से दौड़ लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एसएसजीडी के तरह जो है 50 को बकरी वाला दौड़ दे दिया गया। यह शेर का दौर होता है, बकरी का दौर नहीं होता। इसमें एसएसजीडी वगैरह क्या है? बकरी का दौर है। जो कभी भी नहीं दौड़ा है वो भी दौड़ निकाल सकता है, सिर्फ जाकर दौड़ जाना है। आर्मी में ऐसा नहीं होता, फुल तैयारी चाहिए। तो सबसे पहले फिजिकल का आपको 1 घंटा 1.5 घंटा समय प्रत्येक दिन देना ही पड़ेगा। उसके बाद शरीर को फिट रखे, गलत आदतों से बचे और पढ़ाई कम से कम 6 से 8 घंटा प्रत्येक दिन रूटीन के अनुसार करे। सिलेबस की पूरी जानकारी ले। उसके बाद जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे शरीर को नुकसान पहुंचे। अगर इन सभी बातों को आप 60 दिन केवल फॉलो करते हैं तो अगला अग्निवीर में आपका नाम जरूर होगा, रोल नंबर जरूर होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो आप कितना भी है अक्कर मार लीजिए, इसमें कहीं से जो है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 65,000 बंदे, 70,000 बंदे जो है सो फॉर्म डालते हैं। मुजफ्फरपुर एआरओ में, कटिहार, गया में, दानापुर में तो 90 हजार डालते। सिलेक्शन 320 का जीडी में हुआ था इस बार। टोटल सिलेक्शन जो है 400, टोटल 400 सिलेक्शन। कितना परसेंटेज हुआ? एक सीट पे कितना बंदा बैठा जरा देख लीजिए आप कि आर्मी का जो नौकरी है, देश सेवा है, वो क्या कहता है जवानों को सुनिए कि जिल्लतों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जिल्लतों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी और के जाम का हाथ हम पिया नहीं करते।
अरे उन्हें जरूरत है तो हमसे आके मिले, हम भी पीछा किसी का किया नहीं करते। आपको उसकी जरूरत हो तो आप उसके पीछे जाए, नौकरी उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है और आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। और एक सीट पर 30-30, 40, 50-50 बंदे लड़ते हैं, तो उसमें से एक सफल होता है, वो कहलाते हैं अग्निवीर। ये जुनून एकेडमी समस्तीपुर का एप्लीकेशन है, जुनून एकेडमी स्टडी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इस पे बहुत जल्द आपको कोर्सेज वगैरह शुरू हो जाएंगे अभी, और बिल्कुल अभी तो लगभग इस पे फ्री ही है, बहुत कम, न के बराबर पैसे लगते हैं, ठीक है, और बिल्कुल फ्री है। ऑफलाइन माध्यम से भी आप जुनून एकेडमी में तैयारी कर सकते हैं। 5 फरवरी से एकेडमी में जो है सो ऑफलाइन बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर आप बनना चाहते हैं अग्निवीर और करना चाहते हैं देश सेवा, तो अभी ज्वाइन करें जुनून एकेडमी समस्तीपुर के। सीवीटी टेस्ट के साथ व्यवस्था की गई है, हॉस्टल सुविधा के साथ, फैकल्टीज अच्छे हैं। आप फैकल्टीज का जो है मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। 18 टोटल फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ाने को मिलेंगे। उसके बाद आपको रहने की सुविधा, खाने की, ट्रेनिंग की, क्लासेस की सभी सुविधा आपको एकेडमी के अंदर, बिहार में कहीं ऐसी और एकेडमी नहीं जहां पे आपको ये सभी सुविधाएं एक साथ दी जाती है। चलिए ये ग्राउंड का सीन देख लीजिए। आर्मी का 1600 मीटर का रेस जो होता है, पूरा लगता है कि रैली ही हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये रुपेश कुमार है हमारे, डबल एडी गोपालपुर आर्मी एयर डिफेंस ट्रेड्समैन से इनका सिलेक्शन हुआ था 2019 में, जिस समय 30 रिजल्ट बना था, उस समय हमने सिलेक्शन दिया था। और ये वो सीन है जो बच्चे यहाँ पर रनिंग करते हैं, देख सकते हैं आप। 250-250, 300-300 के बैच में बच्चे का जो है रनिंग होता है, लगता है पूरा रैली हो रहा है। तो इसलिए बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्टेड होते हैं फिजिकल में यहाँ से, क्योंकि फिजिकल में पूरी मेहनत कराई जाती है अमरजीत सर के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। और आर्मी लिखित परीक्षा का न्यू बैच जो है वो 5 फरवरी से स्टार्ट है, आप देख लीजिए, 5 फरवरी से स्टार्ट होगा। चलिए अब बताते हैं कि आप जिस चीज की तैयारी करने आए हैं वो तैयारी करनी कैसे है, क्या मतलब है उसका। चलिए शुरू करते हैं अब। भारतीय सेना ज्वाइन कैसे करें, भारतीय सेना को ज्वाइन कैसे करें, भारतीय थल सेना में कैसे भर्ती हो। अगर आपका सपना आर्मी में जाने का है तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी इसकी भर्ती आती है तो लाखों लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए आवेदन करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत ही अच्छी तैयारी की जरूरत होगी, तभी आप इसमें नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा खुद को फिजिकली फिट रखना है। आर्मी में नौकरी करने के लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से फिट होना जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिसके बारे में हमारे आज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आर्मी क्या है, आर्मी है क्या। आर्मी, यह शब्द सुनते ही हम सभी भारतीयों के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग उठता है। आर्मी शब्द सुनते ही हम सभी भारतीयों के मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास जग उठता है और हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आर्मी का नाम सुनते ही अपने आप जोश आने लगता है और देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करें। आज दुनिया की अग्रणी सेनाओं में से एक है भारतीय सेना। दिन रात बॉर्डर पर खड़े रहकर देश की रक्षा और देशवासियों की रक्षा में तत्पर होती है और विश्व का तीसरा जो है, आगे आर्मी का अर्थ क्या होता है। सेना का अंग्रेजी में आर्मी कहा जाता है। आर्मी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अर्माटा से हुई है, जिसका अर्थ आर्म फोर्सेज है। यह ऐसी फौज होती है जो देश की सेवा करती है। आर्मी एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होती है जो जमीन रहकर देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ती है। आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए। आर्मी की अगर आप तैयारी करते हैं और आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो देख लीजिए। आर्मी का फुल फॉर्म होता है अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग। फिर सुनिए, अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग।
जिसका अर्थ है युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखते हैं। अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, जिसका अर्थ युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखती है। आर्मी भूमि की एक शांति शाखा होता है जो कि अपने अंदर कई शाखाओं को मिला सकता है। इसके अंदर वायुसेना भी शामिल होती है। संपूर्ण संसार में सबसे पहले भारत देश ने आर्मी का ऑर्गेनाइज किया था। दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी सेना चीन के पास है। इसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है, जिसमें 11,29,000 सक्रिय सैनिक तो वहीं 9,60,000 रिजर्व सैनिक की फौज है। समझिए भारतीय सेना को ज्वाइन कैसे करना। देखिए हजारों स्टूडेंट आर्मी में नौकरी करने का सपना देखते हैं, पर क्या आर्मी में जाना इतना सरल है? इसका जवाब हर किसी को ना ही मिलेगा और इसकी वजह है प्रतियोगिता, क्योंकि 100 पदों के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। 95,000 युवाओं ने 320 पदों पर आवेदन किया था। मात्र 300 पद तो पते नहीं होते हैं, लेकिन 95,000 मुजफ्फरपुर एआरओ के द्वारा इसमें फॉर्म भरा गया था, जिसमें जीडी का 320 सिलेक्शन हुआ, 113 हुआ टेक्निकल का, 50 हुआ लगभग आपको ट्रेडमैन का, 28 क्लर्क का हुआ और 10 या 12 टोटल में मोटा मोटी 450 पदों पर नियुक्ति की गई है 90 से 95,000 भर्ती युवाओं में। हाल ही में निकली एक बंपर भर्ती पुलिस कांस्टेबल के 6500 पदों पर लाखों छात्रों ने आवेदन किया था। विश्व में सेना भर्ती के लिए सबसे अधिक भारतीय युवाओं में ही रुचि होती है। यह भी सही बात है कि विश्व में सेना में भर्ती होने के लिए सबसे अधिक भारतीय युवाओं में ही रुचि होती है। युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी हो जिसमें कि वो देश सेवा कर सके। अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए भारतीय सेना में शारीरिक मापदंड के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना जरूरी होता है। भारतीय सेना में जाने के लिए उम्मीदवार को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। आगे आइए आप जानते हैं कि आर्मी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। पहला, आप आर्मी में जिन पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन हासिल करें। बिल्कुल सही। सिलेक्शन के लिए आपको आर्मी में आप जिन पदों पे जाना चाहते हैं उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन हासिल करें। जैसे उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी एग्जाम पास करनी चाहिए। आपको आर्मी की परीक्षा पैटर्न को समझना होगा कि परीक्षा कैसे होती है तथा आर्मी परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र को जमा करके सॉल्व करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति ऐसे संस्थाओं से जानकारी ले सकते हैं जिसके आर्मी परीक्षा पास की हो या उसकी तैयारी कराते हो और उनके परीक्षा पास होने की तैयारी तथा प्रश्न पैटर्न का एग्जाम क्या था। अगला, अपनी जीके को मजबूत रखें, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर आर्मी का एग्जाम हो, आइए किसी भी एग्जाम में जीके और जीएस का महत्वपूर्ण रोल होता है। 10वीं के बाद कौन से आर्मी में कौन कौन पदों पर नियुक्ति हो सकती है, तो सबसे अधिक जो लोकप्रिय पद है वो है आर्मी जीडी, जनरल ड्यूटी। जीडी का मतलब क्या था, जनरल ड्यूटी। 10वीं कक्षा के बाद भी आर्मी में जाने का सपना आप पूरा कर सकते हैं, पर 10वीं कक्षा की योग्यता के साथ आप ऑफिसर रैंक में किसी भी उसके लिए 10वीं के बाद जो आप करेंगे वो है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, चलिए सोल्जर जनरल ड्यूटी। सोल्जर भारतीय सेना की रीढ़ होती है, मतलब जनरल ड्यूटी जो है भारतीय सेना क्या होती है, रीढ़ होती है। ठीक है, आगे जिनको हम लोग नॉर्मली सिपाही कहा करते हैं। ठीक है, आर्म्स के अंतर्गत इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड कॉर्प्स, इंजीनियरिंग या आर्मी एयर डिफेंस, डबल सैनिक, ड्राइवर, ऑपरेटरों, बंदूकधारी के रूप में आर्मी में अपनी सेवा दे सकते हैं। ये बता रहे सर्विसेज। आगे देखते हैं सर्विसेज सेवाओं में आपको जनरल ड्यूटी, ऑपरेटर, ड्राइवर आदि पर सेवा कोर, एनसीसी, सेना आयुध कोर, एओसी, सेना चिकित्सा कोर, एएमसी में नामांकित किया जाता है। आगे सोल्जर ट्रेडमैन की बात करें तो यह एक ऐसे समाज की तरह होते हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्रत्येक इकाई में 600,000 कर्मचारी होते हैं जो कि एक परिसर में रहते हैं और उन परिसर समाज से सभी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के यूनिट का अपना कुक हाउस, स्टोर, लिविंग क्वार्टर्स और लाइनें, कार्यालय, वाहन और उपकरण है। इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं को चलाने और इकाई क्षेत्र को बनाए रखने के लिए बहुत सारे सहयोगी कर्मचारी की आवश्यकता होती है। अब जनरल ड्यूटी का मापदंड क्या है सो देखिए। पात्रता मापदंड क्या है
सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं में कम से कम 45% अंक होने चाहिए। एकदम क्लियर। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं में कम से कम 45% आवेदन अंक होने चाहिए। हर विषय में 33% अंक होने चाहिए। हर विषय में 33% अंक होने ही चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो अंग्रेजी में अगर आपका 33 से कम भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदवार की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके लिए अंकों की कोई तय सीमा नहीं है, मतलब 33% होने ही चाहिए, समझिए। लेकिन ऊपर का 45% नहीं। उम्मीदवारों की आयु 17.5 साल से 23 वर्ष है, ये पुरानी वाली है। नई वाली अब देखते हैं 21 आती है 23 आती है। आवेदकों के लिए आर्मी में आयु सीमा। भारतीय सेना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष सैनिक पद के लिए होनी चाहिए, जबकि अन्य पदों के लिए 23 वर्ष भी और 25 वर्ष भी। चलिए, सेना में शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए देखते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपकी शारीरिक योग्यता को पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई उम्मीदवारी अयोग्य होते हैं तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाएंगे। लंबाई 169 सेंटीमीटर और बहुत जगह 170 सेंटीमीटर। तो आप स्टेट वाइज देख ले, बिहार में 169 लेकिन लेता 170 ही है। वजन 50 केजी, आंख 6x6, 6x9 भी चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें हम, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले में आता है, अब 1 नंबर पे क्या होता है, लिखित परीक्षा टेस्ट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन एग्जाम, समझिए तो क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट होगा, 1600 मीटर का क्या होगा, रनिंग होगा। देखिए इसके लिए जो है आपको 5, देखिए समय तो लिखता है ज्यादा लेकिन आप 5:45 तक समय लेके चलिए। उसके बाद जिक जैक होगा, पुलअप होगा, ठीक है। 100 नंबर का ये होगा, 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपको मेडिकल होगा। जैसा प्रक्रिया अभी चलता है सेम वैसा ही होगा, सिर्फ प्रक्रिया थोड़ा चेंज होगा। पहले एग्जाम होगा, फिर आपको दौड़ होगा, फिर मेडिकल होगा, और ये सब करने के बाद फिर मेरिट लिस्ट लगेगा। अभी तक क्या था, दौड़ हुआ, मेडिकल हुआ, एग्जाम हुआ, मेरिट आ गया। अब एग्जाम के बाद पास करने के बाद फिर मेरिट लिस्ट लगेगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। भारतीय सेना में आवेदन करने के बाद सभी उम्मीदवार को एग्जाम पास करने के बाद उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर का दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, फिजिकल टेस्ट में उत्तीर्ण हुए युवाओं को, मतलब रिटन टेस्ट और फिजिकल में उत्तीर्ण हुए युवाओं को अगले चरण में मेडिकल टेस्ट के लिए चुना जाता है। इसके उम्मीदवारों को आंख की जांच होती है, साथ में कान, आवाज, ब्लड ग्रुप, अन्य कई जांच होती है। उम्मीदवारों को शरीर के यदि कोई फ्रैक्चर पाया जाए तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है। लिखित परीक्षा का हम बता ही चुके हैं आपको। भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उम्मीदवारों को मापदंड के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदकों की आवेदन की जांच की जाती है, सही अगर पाया गया तो ठीक है, बताओ उम्मीदवारी रद्द की जाती है। उसके बाद आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा जब हो जाएगा तो फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल मेजरमेंट के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सभी चरणों को पूरा करने के बाद मेरिट लिस्ट लगाई जाती है और उनको शस्त्र और सेवाएं अलॉट किया जाता है।
इसके बाद प्रशिक्षण केंद्रों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। 6 माह में आपको जो है प्रशिक्षण पूरा करना होता है, उसका देश सेवा के लिए आप 4 साल के लिए समर्पित होंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के मेरिट के आधार पर आपको अंदर में क्या होता है 25% का सिलेक्शन बाद में किया जाएगा। आपके व्यवहार, आपके रनिंग, आपका जो है सो वहां ट्रेनिंग में जो आप जितना मेहनत करोगे, कहता है ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना युद्ध क्षेत्र में खून बचाता है, याद रखेंगे। चलिए, इंडियन आर्मी में सीधी भर्ती कैसे होती है। सेना में सीधी भर्ती संबंधित रेजिमेंट कोर प्रशिक्षण केंद्र व माध्यम से नीचे दिए गए उम्मीदवार युद्ध में शहीद का एक बेटा हो, उम्मीदवार युद्ध में शहीद का एक वास्तविक भाई हो जब मृतक अविवाहित या जिस समय वह पुरुष का बच्चा नहीं था, उम्मीदवार युद्ध में शहीद के एक असली भाई जिसके शहीद के विधवा से शादी की हो और जिसका किसी भी तरह का कोई बच्चा न हो। युद्ध में शहीद के एक असली भाई ने बशर्ते वह मृत विधवा से शादी कर लेता है जिसके एक पुत्र बच्चा हो लेकिन जिसकी नामांकन में उसका उचित आयु नहीं हो। चलिए, उम्मीदवार बैटल कैजुअलिटी का एक असली बेटा हो या जब बैटल कैजुअलिटी को मेडिकल ग्राउंड पर सेवा से बाहर कर दिया गया हो। ठीक है, इसका जो है वेतन वगैरह सबका अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 साल का जो है सो तो इस तरह से आप जो है सो भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है हमने आपके पूरी जानकारी, तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आर्मी अग्निवीर के पूरी सिलेबस की मैं जानकारी दूंगा कि किस ट्रेड के लिए कौन सा सिलेबस होना आपको जरूरी है, क्या पढ़ना चाहिए, जीके में क्या पढ़, जैसे अब मैं बता दूं आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीडी टेक्निकल ट्रेड में। तो जीके में अगर मैं कहूं कि जीडी के लिए आपको क्या पढ़ना है, देखिए जीके में कहूं कि जीडी के लिए आपको क्या पढ़ना है तो सबसे पहले थे भारतीय और विश्व के महत्व तिथियां और लड़ाई। जैसे पूछेगा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526। पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192। पूछेगा बंडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760। प्रथम विश्व युद्ध 1914 पूछ सकता है। प्लासी का युद्ध 1757। अगर पूछेगा बक्सर के युद्ध 1764। कारगिल युद्ध 1999। भारत पाक युद्ध 1965-71। बांग्लादेश के साथ युद्ध, पाकिस्तान का चाइना 62। तो इस तरह से आपको पूछेगा। उसके बाद भारतीय आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री 1800 आपको जो है सो 57 के बाद शुरू होता है। 1947 से जैसे पूछेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 20 में, है कि नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, मॉडल पुरस्कार पूछा, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित किससे, नोबेल पुरस्कार किससे, भारतीय सशस्त्र बलों की जानकारी, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, बीएसएफ की कब हुई, मुख्यालय का। तो ये सभी जीके में टोटल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जीके जब हो जाते हैं तो आपको तब क्या आते हैं, सामान्य विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है, भोजन में पोषण, रोग रोकथाम, विटामिन पूछेगा, विटामिन कितने, कौन कौन विटामिन पढ़ने आपको, तो ए बी सी डी ई के पूछेगा, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सिफेरॉल, ये सब पूछ सकता है आपको। तो इस तरह से आपको, अब अंक गणित की बात करें तो वर्गमूल क्या होता है, ये सब टोटल मैं जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक लाइन में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन कहीं से इधर उधर नहीं जाने वाला, आप समझ रहे हैं। इतना ही चीज आपको पढ़ना, याद रखे। ठीक है, तो मैं पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज मैं बता चुका हूं सिलेक्शन कैसे लेना है, क्या करना है, क्या भारतीय सेना क्या होती है, सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच, आप एकेडमी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।